बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आपकी स्क्रीन पर ये जो मनाजर चल रहे हैं ये चाइना के J-20 स्टेल्थ फाइटर के हैं। वो उन्होंने मैदान में उतार दिया है और मैदान में उतार कर उन्होंने इस वक्त इनसर्कल कर लिया है। ये तस्वीर से आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो सकेगा। उन्होंने ताइवान को 6 हिस्सों में इनसर्कल यानी घिराव का 6 हिस्सों से कर लिया है और उन्होंने अपनी कौम को कहा है कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना। हम जो करने जा रहे हैं, हमने चिकन एंड हॉक नहीं खेलना चाइना के मामलात के साथ अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने किसी सूरत इस तरह नहीं जाना। हम जो करेंगे वो दुनिया देखेगी। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि अब हम मिलिट्री स्ट्राइक करेंगे मिलिट्री जगह के ऊपर और इस लेवल पर जाकर मिलिट्री टारगेट्स को हिट करेंगे। एक दफ़ा ये ज़रा मामला क्लियर हो जाए, आपको पता चलेगा कि अब हम कैसा जवाब देंगे। हम जब नुकसान पहुंचाएंगे अमेरिका को और ताइवान को तो दुनिया हमारी ताकत देखेगी। और हमने जल्दबाजी में अब कोई फैसला नहीं किया। आपको रिजल्ट नजर आएगा और आपको पता चलेगा कि चाइना की ताकत क्या है। अब जानते हैं इस वक्त इंडियन मीडिया पर कितना मजाक उड़ाया जा रहा है चाइना का। कहा जा रहा है देख लो वो आ गई है, वो आ गई है 82 साला हाउस ऑफ द स्पीकर नैंसी पेलोसी और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। चाइना ने कहा है कि उसने बड़े ठंडे तरीके से पूरी दुनिया पर राज करने के लिए जो पिछले 70-80 सालों में मेहनत की है, हम उसको एक सेकंड में ज़ाया नहीं करेंगे। हम जो करेंगे वो दुनिया देखेगी। नंबर 1 अब जो स्ट्रेटजी वो अपनाने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल सतह पर ट्रेड वॉर शुरू करने जा रहे हैं अमेरिका के साथ। एक तो उन्होंने अमेरिका की करेंसी को यानी डॉलर को अब करना है जमीन बोस, वो उन्होंने लेना है अमेरिका से बदला। लेकिन यहाँ पर जो वो काम करने जा रहे हैं वो चाह रहे हैं कि हम जब ताइवान से जंग करें तो हम अकेले जंग करें। यानी अमेरिका देखिए इस वक्त अगर वो हिट करते हैं, उन्होंने अपने लोगों को कहा है कि हम इनके मिलिट्री टारगेट्स को हिट करेंगे। अगर अभी वो हिट करते हैं तो पूरी दुनिया चाइना पर चढ़ दौड़ेगी और ये जंग उनके दरवाजों तक पहुंच जाएगी। क्योंकि ये गलती रशिया ने नहीं की तो चाइना कहता है कि हमने ये गलती नहीं करनी। देखिए यूक्रेन के मामले के ऊपर और आप देख लीजिए प्यूटिन और ये वो सारे ये क्या मामला थे। प्यूटिन ने किसी को हिट नहीं किया, यानी यूक्रेन के अलावा उसने अमेरिका को हिट नहीं किया, यूरोपियन को हिट नहीं किया, उन्होंने इनके जहाजों कुछ नहीं किया। उन्होंने हिट किया यूक्रेन को, फौजें उतारी वहां पर और उसके बाद अपने मिसाइल न्यूक्लियर और तमाम चीजें डिप्लॉय करके कहा ये मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। अगर तुम में से किसी ने मदद करने की इसकी कोशिश की तो ये बटन मेरे हाथ में मैं दबाऊंगा तो पूरा यूरोप फना हो जाएगा और फिर न्यूक्लियर जो जंग होगी उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और उसके बाद उसने जो चढ़ाई की ताइवान के मामले को इसी तरह आप अगर देखेंगे तो चाइना देख रहा है। जो यूक्रेन में उसने किया अब सेम रिपीट करने जा रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका लगाएगा चाइना पर पाबंदियां। चाइना का अपना अल्टरनेट सिस्टम है, वो पाबंदियां लगाएगा चाइना पर तो पूरी दुनिया मुतासिर होगी। जिस तरह इमेजिन करें कि इन्होंने रशिया पर पाबंदी लगाई तो पूरा यूरोप अब तबाही का शिकार हो रहा है। यही काम चाइना ने किया। अब देखिए अगर वो इनके स्पीकर को मार देते हैं तो तीसरी जंग अजीमा छिड़ जानी थी और इसमें कोई दो राय नहीं थी। उन्होंने आखिरी हद तक कोशिश की। लेकिन अगर अमेरिका तैयार है तीसरी जंग अजीम के लिए तो चाइना ने फैसला किया है कि जंग अगर करनी है तो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पर होगी, मैं अपने तरीके से करूंगा। अभी तो पूरी दुनिया ये कहेगी कि इनके घर में आया और उन्होंने इनका स्पीकर मार दिया और ये सारी जिंदगी बात हजम नहीं होगी। लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम दुनिया को अपने साथ जंग में धकेलने की बजाय क्यों ना हम सिर्फ ताइवान के ऊपर जाकर हमला करें और हम ताइवान को कैप्चर कर लें। अगर आएंगी अमेरिका की फौजें फलाना आएंगी तो हम रशिया वाला मॉडल अपनाएंगे। हम सारी फौजें सब मिसाइल ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ तैनात करके अमेरिका की तरफ रुख करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन यूज करके उनको कहेंगे कि हम तुम्हें डार्कनेस में पहुंचा देंगे, सब करेंगे। लेकिन हमने यहाँ से किसी सूरत हिलना नहीं है, हटना नहीं है और हमने तुम्हें किसी सूरत स्पेयर नहीं करना। अब इस सूरत हाल में चाइना को पता है कि पूरी दुनिया के अंदर उनकी पोजीशन इस वक्त वीक हुई है। अगले चंद दिनों के अंदर अगर उन्होंने जाकर ताइवान पर मिलिट्री टारगेट्स उनके हिट ना किए या अपनी ताकत का मुजाहरा ना किया तो अब बरतानिया तैयार है यहाँ पर डेलीगेशन भेजने के लिए, फिर इंडिया भेजेगा। और अगर ये यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कल को वो अपनी जो वन चाइना पॉलिसी है उसको रिवर्स कर देंगे और कहेंगे कि नहीं जी हमने ये काम नहीं करना। चाइना बार बार कहता रहा कि तुमने धोखा दिया, तुमने पहले कहा नहीं हमारे और एंड पर हमने तुम्हें धमकी दी। देखिए इस वक्त ये बात बिल्कुल ठीक है कि चाइना ने जो फैसला किया है
देखिए सम टाइम कुछ फैसले होते हैं कि आप बैक फुट पर चले जाते हैं, आपको फैसला करते हुए तकलीफ महसूस होती है। वो पॉपुलर फैसले नहीं होते लेकिन आपके मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। चाइना को ये लग रहा है कि मैं जंग जब लड़ूँ तो मैं अकेले लड़ूँ, मुझे क्या ज़रूरत है अमेरिका या इनको लेकर आने की। मैं अमेरिका को नुकसान उस तरह पहुँचाऊँ कि ये दोबारा रिकवर ना कर सके। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा मैं नुकसान क्या पहुँचाऊँ? मैं सबसे बड़ा नुकसान ये पहुँचाऊँ कि मैं अरब ममालिक को अपने करीब करूँ, मैं पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करूँ। अलग बात है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के नीचे लेट चुका है,